गुड मॉर्निंग बच्चों। इस चैप्टर में हमने जैसा कि देखा कि जनसंख्या वृद्धि जो है किस तरह समाज में एक नकारात्मक प्रभाव डालती है, समाज में अनेक समस्याओं को जन्म देती है और लगातार समस्याओं में होती हुई बढ़ोतरी को देख करके सरकार द्वारा ये निश्चय किया गया कि इसके संबंध में कानून बनाना या नीतियाँ बनाना आवश्यक है। तो जो हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1952 में, तो एक परिवार नियोजन कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। तो आरंभ में इस कार्यक्रम को बहुत ज़्यादा अधिक सफलता नहीं मिली, बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम नहीं आए। जब 1961 की जनगणना हुई तो ये देखा गया कि जनसंख्या जो वृद्धि थी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 1966 में एक पृथक परिवार नियोजन विभाग की स्थापना की गई। इस कार्यक्रम को भी बहुत अधिक सफलता नहीं मिली। क्यों? क्योंकि जब 1971 में जनगणना हुई तो ये देखा गया कि जन्म दर और मृत्यु दर का जो अंतर है बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए या प्रभावपूर्ण कदम उठाने के लिए 1976 में एक नई जनसंख्या नीति घोषित की गई 1976 में। और ये प्रावधान किया गया कि परिवार नियोजन से संबंधित सभी तरह की सेवाएं लोगों को निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। निःशुल्क प्रदान की जाएंगी तो लोगों तक पहुंच उन सुविधाओं की अधिक होगी, अधिक से अधिक लोग उन सुविधाओं का, उन संसाधनों का लाभ उठा सकेंगे। विवाह की जो आयु है क्रमशः 18 और 21 वर्ष की गई। तीसरा जो बिंदु था इसमें महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार किया गया, मतलब स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में वृद्धि की गई। महिलाओं की शिक्षा पे जोर दिया गया कि अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो रोजगार के अवसर होंगे, बाहर निकलेंगी और अपने जीवन से संबंधित वो महत्वपूर्ण निर्णय ले सकेंगी। जनसंचार के माध्यमों से लोगों को जागरूक किया गया कि लोग जागरूक होंगे तो उन साधनों को अपनाएंगे और लोगों को भी, अपने परिवार में भी, अपने समाज में भी लोगों को उसके बारे में बताएंगे। और तो उससे क्या होगा कि क्योंकि जो सरकार नियम बनाती है तो नियम किसके लिए बनाती है? हम लोगों के लिए बनाती है। और जब हम खुद स्वयं उन नियमों को लागू करने की इच्छा नहीं दिखाते हैं या एक जो हम कहते हैं कि इच्छा शक्ति किसी चीज़ को करने के लिए होनी चाहिए, तो जब हम स्वयं से करेंगे तो उसका परिणाम एक अलग होता है और अगर हमसे कोई चीज़ ज़बरदस्ती करवाई जाती है तो उसका परिणाम अलग होता है। तो इस जागरूकता का जो उद्देश्य था वो यही था कि अधिक से अधिक लोग जागरूक हों और अधिक से अधिक लोग इस अभियान में अपनी जिम्मेदारी महत्वपूर्ण तरीके से निभा सकें। और इसी के तहत केंद्र सरकार द्वारा एक अलग अनुदान, एक राशि निर्धारित की गई जो सिर्फ परिवार नियोजन के कार्यक्रमों से संबंधित उसमें खर्च की जानी थी। परंतु ये जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे उन उद्देश्यों को पाने में बहुत अधिक सफलता नहीं मिली। इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए सरकार ने 1976 में एक नई जनसंख्या नीति बनाई जिसके तहत परिवार नियोजन के जो संबंधित सभी सेवाएं थी वो क्या लोगों को निःशुल्क किया गया। इसका भी परिणाम आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं रहा जो 1976 में बनाई गई थी। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी लागू हो गई। इमरजेंसी लागू होने के पश्चात जिन दंपत्तियों के उसमें 3 बच्चे थे उन्हीं को टारगेट किया गया और उनका उत्पीड़न किया गया। तो जो इसका मैसेज था लोगों तक बहुत नकारात्मक गया और लोग इसको अपनाने से कतराने लगे, दूर भागने लगे। इसी के तहत आप देखेंगे कि जो नीति बनाई गई 1976 में ये पूरी तरह फेल हो गई। 1981 में सरकार ने परिवार कल्याण कार्यक्रम शुरू किया। इसके तहत भी जब 1991 की जनगणना हुई तो बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम नज़र नहीं आए। जनसंख्या वृद्धि में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं आई।
तो सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 2000 में लागू की, नीति बनाई। इसका उद्देश्य क्या था? जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए जनसंख्या की गुणवत्ता में, क्वालिटी में सुधार लाया जाए। इसके तहत क्या क्या 14 उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। कौन कौन से? माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार या उनकी सेवाओं को बढ़ाना, अनिवार्य शिक्षा, बच्चों का टीकाकरण, अधिक आयु में विवाह के लिए लोगों को प्रोत्साहन करना, संक्रमित बीमारियों से रोकथाम और परिवार कल्याण कार्यक्रमों का विस्तार करना तथा बच्चे के जन्म के समय माताओं की मृत्यु दर में होने वाली कमी को लाना। ये मुख्य बिंदु थे जो इस राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में निर्धारित किए गए थे। इसके तत्कालीन उद्देश्य क्या थे? जो परिवार नियोजन से संबंधित साधन थे उनका विस्तार करना और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का विस्तार करना। जो अल्पकालीन उद्देश्य थे उसमें लगातार क्या था? लगातार जन्म दर में कमी लाना, क्योंकि आपने पहले देखा कि किस तरह जन्म दर लगातार बढ़ती चली आ रही थी। तो उसमें क्या था कि जन्म दर को लगातार कमी लाना। उसमें दीर्घकालीन उद्देश्य उसमें थे कि विभिन्न उपायों के द्वारा सन 2045 तक जनसंख्या की वृद्धि को एक स्थिर बिंदु तक लाना, जिससे देश का क्या है? आर्थिक विकास किया जा सके। इसी नीति को व्यवहारिक स्तर पर सही ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का भी गठन किया गया था, जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री थे, विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री, विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, विपक्ष के अन्य नेताओं सहित इसमें लगभग 100 सदस्य होते थे। तो जैसा कि बच्चों हमने देखा कि सरकार ने किस तरह नीति बनाई, इसके तहत भी क्या हुआ कि काफ़ी हद तक इसमें परिवर्तन आए हैं। पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो समाज में जो निम्न वर्ग है, जनसंख्या की बढ़ोतरी सबसे अधिक वहीं पे है। सरकार को इसके लिए क्या है? कठोर नियम बनाने चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। जो लोग इस चीज़ को अपना रहे हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि और भी लोग इससे इंस्पायर होकर के इस जनसंख्या नीति में अपनी भागीदारी संभव बना सकें और समाज के विकास में अपना योगदान दे सकें। थैंक यू।